Mohit sir. प्लीज टेक दिस। आप भानु प्रताप सिंह हैं? ओके। आप की एजुकेशन अजमेर में हुई है? जी सर, बोया कॉलेज? यस सर, बोर्डिंग स्कूल। तो वैसे सर बीकानेर कराने वाला। मेरे कॉलेज अजमेर में पढ़े ना? यस सर। स्कूल यू डिड फ्रॉम देयर? यस। देशबंधु कॉलेज इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, साउथ कैंपस। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। यस। अभी क्या कर रहे हैं? काफी सर अभी तो सर मैं अपना एजुकेशन के साथ साथ अपना एग्रीकल्चर बिजनेस भी संभाल रहा हूँ सर। ओके। आपके फादर पुलिस में थे? यस सर। क्या थे? सर एएसपी थे, एडिशनल एसपी। एडिशनल एसपी रिटायर हुए? यस। पुलिस की रैंक्स बता सकते हो क्या क्या होती है? यस फ्रॉम सबऑर्डिनेट सर सबसे पहले सिपाही होता है सर, उसके बाद सर कांस्टेबल बनता है, उसका सर हेड सिपाही के बाद कांस्टेबल बनता है? यस सर। सिपाही और कांस्टेबल अलग अलग है? कांस्टेबल ही होता है? सर कांस्टेबल होता है सर, फिर हेड कांस्टेबल सर, फिर सर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर सर, फिर उसके बाद सीआई सर्कल इंस्पेक्टर, फिर डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, देन एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, देन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सर, फिर सर डीआईजी होते हैं, फिर सर आईजी, और उसके बाद एडीजी सर, और फिर लास्ट में डीजी। जी, क्योंकि यू आर सन ऑफ ए पुलिस ऑफिसर। यस सर। यू नो ऑल द रैंक्स। और इंस्पेक्टर की रैंक में क्या लगा होता है यहाँ पे? सर सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर? सर इंस्पेक्टर के 3 स्टार होता है सर, और सर यहाँ पे उनमें और डीएसपी के कितने लगे रहते हैं सर? सर डीएसपी के भी 3 स्टार ही होते हैं। फिर दोनों में फर्क क्या है? सर उनके यहाँ पे इंग्लिश में सर आरपीएस लिखा होता है, उनके राजस्थान पुलिस हिंदी में लिखा होता है, और उनके सब ब्लू नीले रंग का रेड कलर का रिबन होता है। दैट इज द डिफरेंस। और पुलिस में, पुलिस फैमिली से है तो पुलिस रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स के बारे में बता सकते हो? पुलिस में क्या, पुलिस के बारे में जनता की राय क्या है आपके साथ? सर जब जनता को जरूरत पड़ती है तो सर पुलिस सबसे पहले मौजूद होती है, लेकिन सर सबसे विजिबल फेस है ये गवर्नमेंट का, तो सर इस कारण अगर एक भी पुलिस वाला कुछ भी गलती करता है तो सर उससे पूरी पुलिस कम्युनिटी की इमेज टार्निश होती है सर। तो सर कई जगह ये दूत भी है सर, कई जगह इसको गाली भी पड़ती है। फिर भी पुलिस में कुछ सुधार की जरूरत है या नहीं? सर बिल्कुल सर। क्या है वो 1 2 3 4 ये बता सकते? केवल हेडिंग बता दीजिए सर। जैसे कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। हाँ बोल दीजिए, बस हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर सर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीवेंस रिड्रेसल होना चाहिए। पुलिस सबऑर्डिनेट्स का ग्रीवेंस का रिड्रेसल होना चाहिए सर। उनकी कोई भी परेशानी हो। क्या परेशानी है सर? कई बार उन्हें 10 से 14 घंटे सर जॉब करना पड़ता है, और सर इसके अलावा पुलिसिंग का सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, बहुत अलग अलग वीवीआईपी ड्यूटीज, मेड़े, अलग अलग जगह इनकी ड्यूटीज लगती है सर। और इसमें से आरएससी तो सर ऐसा है कि वो, आप ये कहिए ना सीधा सही, उनको भी रेस्ट या ऑफ ड्यूटी या हॉलिडे मिलना चाहिए। यस सर, व्हिच दे आर नॉट गेटिंग। ऑल द टाइम दे आर ऑन ड्यूटी एंड बट they never get rest। हाँ, तीसरा सर इसके अलावा सर जो बेसिकली उनका फैमिली को सर टाइम वो कम दे पाते हैं, तो सर ये भी, इसके लिए भी कोई मेथड हो गया ना, जो सेम टाइम मिलेगा। यस सर, ये वीकली रेस्ट मिलेगा तो अपना वो फैमिली को टाइम देगा। और सर सबसे बड़ी बात सर, नफरी बहुत कम है हमारे बोले। स्ट्रेंथ शुड इंक्रीज, यस सर, इंफ्रास्ट्रक्चर शुड इंक्रीज। यस सर, आप कुछ और भी ऐड करिए। ट्रेनिंग शुड आल्सो बेटर एंड like that। yes sir, and there had been effective steps sir, जैसे मिस्टर मिश्रा है जो हमारे डीजीपी हैं, उन्होंने सर साप्ताहिक अवकाश चालू करे पुलिस। हाँ, इसलिए यस इन्होंने किया। और सर जो प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था सर, उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन को अलग करने के लिए कहा गया, तो इसके बाद सर वो अलग हुआ या नहीं हुआ? सर अभी कोटा के अंदर एक नया पूरा थाना है सर, वहाँ पे सर लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग सीआई होगा सर, और इन्वेस्टिगेशन तो ये सर एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम किया गया सर अभी राजस्थान के अंदर। पर सिटीज में तो हर जगह अलग ही है, लॉ एंड ऑर्डर का डीसीपी अलग है और इन्वेस्टिगेशन के लिए। बट सर थानों के अंदर सर, थानों के अंदर राजस्थान पुलिस की स्ट्रेंथ कितनी होगी, कुछ आइडिया है? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे कम। 1 लाख के करीब है ना, जो भी है। आप पुलिस की बात कर रहे हैं। यस, राजस्थान पुलिस की कुछ गतिविधियों में, या हम कहें राजस्थान में जो लोग कानून और व्यवस्था की जो स्थिति है, उसमें पिछले दिनों में देखा जा रहा है कि लगातार चुनौती या लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। यस सर। आपको क्या लगता है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा कुछ पुलिस के स्तर पर कोई कमियां होने लगी हैं, या राजनीतिक स्तर पे कोई पुलिस के ऊपर कोई किसी तरह के दबाव है जिससे पुलिस इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रही है?
सर राजनीतिक हस्तक्षेप तो रहता ही है सर। और सर हमेशा से बात चली है कि पोस्टिंग्स और ट्रांसफर के अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वही इसके पोस्टिंग्स के और ट्रांसफर्स के ऑर्डर करें। और सर इन दिनों सर जो देखा जा रहा है कि पुलिस की कई जगह मिली भगत देखी गई है, बट सर वो पर्सन स्पेसिफिक होता है सर, किसी इंडिविजुअल के वैल्यूज क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पुलिस वाला अच्छे काम भी कर रहा है सर, बुरे काम भी कर रहा है। आप अजमेर में रहे हैं, पढ़े हैं एक लंबे समय तक। यस सर। अजमेर की खासियत क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको अजमेर में अट्रैक्ट करती हैं? सर अजमेर में जैसे वहाँ की दरगाह है सर, दरगाह शरीफ है सर, वो ब्यूटीफुल है सर। इन दोनों सर स्मार्ट सिटी के बाद में जब मैंने अजमेर देखा था और अभी में आना सागर बहुत डेवलप हो गया सर। इसके अलावा सर पुष्कर का जो ब्रह्मा मंदिर है और पुष्कर की जो सीनिक ब्यूटी है सर, और वहाँ पे एनसीसी कैंप्स भी होते हैं सर, जो मैंने स्कूल टाइम अटेंड किए। तो वो आज आना सागर के बारे में एक बड़ी खबर है अखबार में, यस आपने पढ़ा है इसके बारे में? यस सर। उसके अंदर सर क्रूज चलाया जाएगा जिससे रेवेन्यू जनरेट होगा, और इट विल बी हेल्पफुल सर, जो वहाँ के म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट का रेवेन्यू इससे इंक्रीज होगा। क्या ये आना सागर की पारिस्थितिकी को प्रभावित नहीं करेगा? क्योंकि जैसा देखा जाता है आना सागर में मछलियाँ बहुत हैं, उसकी पारिस्थितिकी के ऊपर कोई असर नहीं आएगा क्या इससे? सर इसके ऊपर मैंने आज कुछ कमेंट्स देखे थे सर। अजमेर के लोग कह रहे थे कि आप पहले रोडें सही करिए फिर आप आना सागर को सही कीजिए, लेकिन सर अगर रेवेन्यू जनरेट होगा तभी सर क्लिनजिंग और का काम भी उससे इफेक्टिवली होगा। तो सर मैं मानता हूँ कि सर ये कुछ हद तक सही भी है सर, आना सागर की सफाई भी होगी सर। ठीक है। एग्रीकल्चर बिजनेस आप करते हैं? यस सर। एग्रीकल्चर के रिलेटेड कई सब्सिडीज इंटरनेशनल लेवल पर जब ट्रेड की बात करते हैं तब चर्चाओं में आती है। यस सर। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू Yes, बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी, यस सर। इन सब्सिडीज पे अक्सर भारत के और विकसित देशों के मध्य विवाद रहते हैं। यस सर। क्यों है ये विवाद और आपको क्या लगता है इनका क्या समाधान होना चाहिए? सर इसके अंदर जो मेन विवाद है सर वो एम्बर बॉक्स की सब्सिडीज को लेके है सर, जिसको ट्रेड डिस्टॉर्टिंग माना जाता है। और सर इसके अंदर वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस का डेवलप्ड नेशंस के लिए 5% है, और सर जो डेवलपिंग कंट्रीज उनके लिए 10% है। भारत सर इससे भी इसको भी सही मानता है, बट सर जो उनकी मेथोडोलॉजी है उसको कैलकुलेट करने के लिए सर वो बेस है 1985-86 है, जिसका भारत विरोध कर रहा है सर। और उसके बाद सर एक पीस क्लॉज के थ्रू अभी तक जो भी कार्य हो रहे हैं टीडीएस और के चल रहे हैं, बट इसका अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया सर। WTO में MFN नेशंस का दर्जा जो दिया जाता है, यस सर। इसके क्या मायने होते हैं? सर MFN नेशंस का सर जो दर्जा होता है इसके अंदर इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल नेशंस होता है सर, और इसके अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज है सर उनको सेम अमाउंट ऑफ बैरियर्स मिलते हैं, तो इससे वो हेल्पफुल रहता है उनका इस बिजनेस को स्टैब्लिश करने में सर। RBI ने ई-रूपी लॉन्च किया हुआ है अभी पिछले कुछ समय से, क्या है ये ई-रूपी? सर ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है सर, और सर ये एक तरीके से फिएट करेंसी का ही लीगल टेंडर है सर। और सर ये बिजनेस टू बिजनेस सर, और एक और है मुझे याद नहीं आ रहा, तो उनके वर्किंग के अंदर सर ये हेल्पफुल रहेगा, और इससे जो डिजिटल करेंसी है वो लीगल टेंडर भी बनेगा, और ये हमारे इकोनॉमी को और पुश करने में हेल्पफुल भी रहेगा सर। पुलिस की वर्दी के अलावा और किन विभागों में खाकी वर्दी का प्रयोग होता है? सर GST डिपार्टमेंट में होता है सर, एक्साइज डिपार्टमेंट में होता है सर, होमगार्ड्स के अंदर होता है सर, और सर इसके अलावा सर RAC राशन आर्म कांस्टेबलरी में भी सर आप आबकारी विभाग में नियुक्त कर दिए जाते हैं। यस सर। अवैध शराब के उत्पादन को रोकने के लिए क्या कदम उठाएंगे? सर सबसे पहले तो जिले के अंदर जहाँ पे भी अल्कोहल का प्रोडक्शन हो जाए उन साइट्स का सर एक मैप पूरा तैयार करूँगा सर। इसके अलावा सर जो मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं या मेरे जो सीनियर्स यहाँ से गए हैं उनसे भी रेगुलरली टच में रहूँगा कि कहाँ कहाँ ये गतिविधियाँ होती है, और सर इसके बाद में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एक्शन लिया जाएगा सर जो भी लोग उन गतिविधियों में पाए जाते हैं। ठीक है। राजस्थान सरकार ने भी महंगाई राहत कैंप चलाए थे पिछले दिनों। यस सर। इसमें कुल 10 स्कीम्स के बारे में सरकार काम कर रही थी। यस सर। आपसे यदि पूछा जाए इन सब 10 स्कीम में सबसे अच्छी स्कीम या सबसे प्रभावशाली आपको कौन सी लगी तो किसका नाम लेंगे? सर मैं इसके अंदर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम लूँगा, क्योंकि सर इसके अंदर राज्य के हर एक नागरिक को 25 लाख रुपए का कवर मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम में कोई भी गरीब अगर मारा जाता है वो सर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के कारण मारा जाता है। क्या आपने इस योजना का लाभ उठाया है? नहीं सर मैंने नहीं। आपने राजस्थान सरकार की किसी भी योजना का कोई लाभ उठाया है? यस सर मैंने उठाया सर। किस योजना का? सर मैंने एग्रीकल्चर के अंदर 2000 यूनिट्स का सर जो महंगाई राहत कैंप के अंदर है सर उसका फायदा उठाया। हम जनसम्मान वीडियो के लिए आपका एक वीडियो शूट करना चाहते हैं, आप 30 सेकंड के लिए बोल के बता दें। ओके।
કેન આઈ સ્પીક સર? मैं महंगाई राहत कैंप है महीने मारो रजिस्ट्रेशन करायो हो और एक के बाद में जगह भी किसान भाई है मारे ध्यान का मां सगड़ा ने 2000 यूनिट को फायदो मिल रहे है और आज की यूनिट माने मिल रही है यूं में मारो रोजगार आगे बढ़ा है। इसके अलावा क्षेत्र की हरियाली के महीने भी बढ़ावा देश है बहुत पेड़ा ने पानी देश है तो वो मारते ही लाभदायक है और सगड़ा ही लाभदायक है। थैंक यू सर। You are from economics honors. यस सर। इकोनॉमिक ऑनर्स लेकर के आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में क्यों नहीं ट्राई करते हैं? सर मेरे को हमेशा से सर आई वांट टू बी इन यूनिफॉर्म सर्विसेज सर सो आई फर्स्ट ट्राइड फॉर सीडीएस सर आई वेंट फॉर एसएससी बट couldn't get through then after that for becoming in uniform for being in uniform services I thought the best platform will be civil services IAS or RAS sir. But RAS is not a uniform service. But sir there is a service allotted in it Rajasthan Police Services so that I can be part of it. That's a subordinate service of the RAS. No sir RPS is not a subordinate service it's a top. Subordinate to RAS. Yes sir, it is. Main RAS. Yes sir. So would you like to go for RAS or RPS? So I would like to go for RPS. That's my first preference. That's your first choice is RPS? Yes sir. Okay, good. चलिए अभी you must have read the newspaper. Yes sir I have. कौन कौन सी न्यूज़ आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया किस न्यूज़ ने? सर जैसे मैं आज का बताऊं तो सर चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग हुआ है सर वो हमारे Who is the chairman of ISRO? सर एस सुंदर रमन सर सॉरी सर आई कुड रिकॉग्नाइज S सोमनाथ. एस सोमनाथ सर सॉरी सर एस सोमनाथ सर। और सर इसके अलावा सर our prime minister is visiting France today. Yesterday he reached at France sir, and there will be an agreement regarding Rafale M jet planes sir, and there will be an agreement on Scorpion's submarines sir over there. So these two news are the one which attracted me the most. And after that in states sir, our president Miss Murmu is visiting. why Chandrayaan 3 mission is important for the nation? Because if we land on the southern pole of the moon, we'll be the first nation to reach over there. How we will be measuring the temperature over there? So there's an instrument in it, chest, which will be helping in measuring the temperature over there. How it will help? So it will basically make us gain knowledge more about the topography and the climate. I'm not talking about the topography and all. I'm just asking you how it will measure the temperature. What's the process will be there? Sir, sorry, sir, I don't have clue about it. Okay, going 10 centimeters inside the surface of the moon. Sir. Yes. Okay, and what else it will be doing? So then they will be also measuring the ionizing radiation over there. Mm-hmm. And so then they'll be seeing about the earthquake activity that had happened over there. And so one more thing was there, I couldn't recognize it. Okay. And what is the rover? Yes, sir. Rover's name is Pragyan, sir. Mm-hmm. It will be fitted with 4... what does it mean, Pragyan? Pragyan, sir, I have less clue. It's a Sanskrit word? So I heard about this word, but I don't know the meaning of it. Okay. What else? So then on the state level, I heard that Hanumangarh, Ganganagar will be getting flooded in the coming time due to... which river? Ghaggar river, sir. Ghaggar. Ghaggar is coming from? Sir, from Haryana, sir. Haryana. Yes, sir. So Haryana is responsible for the flood at Delhi as well as at Rajasthan. So no one is responsible for that, sir. It's a natural process as it's been raining heavily. So water has to be drained out from there. If it won't be drained out from there, then it could lead to more flooding conditions over there in Haryana. That is the reason. Earlier it was told by the Lieutenant Governor of Delhi that it will be closed within a day or two. So I couldn't get it, sir. The gates of that one. Okay, sir. From Haryana. Okay, sir. Which is responsible for the flood in Delhi. Okay, sir. On what basis you are saying all this? So I have less clue about it, sir. Okay. What the measures the Delhi government has taken for the flood? So they have shifted people
They have shifted people from the low-lying areas, sir, to high-rise areas, sir, and they are using water draining pumps to drain out the water from there, sir. These are the things that I know, sir. Okay.